नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लूसेंट 5000 PYQ सीरीज में। आज हमारा लेक्चर 1 है। आज से हमारी स्टार्ट होती है सीरीज और इसमें हम डेली का मॉर्निंग में 25 क्वेश्चन देखेंगे विद क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। 5 मिनट में हमें ये पूरी सीरीज़ ख़त्म करा करेंगे। डेली का लेक्चर हमारे मात्र 4 से 5 मिनट के होया करेंगे। जल्दी से आपको ये लूसेंट कवर करा दी जाएंगी और पूरी लूसेंट हमारी जो आपके थंबनेल पर देख रहे हैं, ये थंबनेल पे बहुत डाटा इसमें दिया गया है। इस लूसेंट का जो कवर पर आपको देख रही है थंबनेल पे, उसी लूसेंट से हमने सब कुछ उठाया जाएगा। जो पेपर में बार बार रिपीट होया जाता है लूसेंट के फैक्ट, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको ईजिली और बहुत अच्छी तरीके से समझाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं अगले 25 क्वेश्चन 5 मिनट में। सर्वप्रथम इतिहास को अध्ययन की दृष्टि के लिए 3 भागों में बांटा था। तो ये बांटा था जी क्रिस्टोफ सेलियरस ने बांटा था। चारों वेदों को संयुक्त रूप से यानी कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को चारों को मिलाकर क्या नाम बोला जाता है? संहिता। ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? होत्री। ऋग्वेद का तीसरे मंडल की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र है जो सूर्य को, सावित्री को समर्पित है और गायत्री मंत्र की भी रचना विश्वामित्र ने की थी। ऋग्वेद के किस मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहते हैं? तो खिल कहते हैं जी 8वें मंडल की ऋचाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन, चतुष्वर्णीय समाज का वर्णन ऋग्वेद के किस मंडल में किया गया? तो ये किया गया जी 10वें मंडल में। 4 वर्णों का उल्लेख है आपका, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और वैश्य। ये 4 हमारे वर्ण थे, उनका वर्णन करता है ऋग्वेद 10वें मंडल में। अगन्य शब्द का अर्थ क्या है जो हमारा ऋग्वेद में वर्णित है? तो अगन्यक बोला जाता गाय को। ऋग्वेद में अग्नि के लिए कितने मंत्र दिए गए हैं? तो 200। और इसी प्रकार हमारा जो दिए गए हैं इंद्र के लिए कितने दिए गए? 250। वैदिक साहित्य के बाद किस ग्रंथ का क्रम आता है? तो वो आता है जी ब्राह्मण ग्रंथ। और ब्राह्मण ग्रंथ में बोल लगते हैं हम किसको? शतपथ ग्रंथ को। यजुर्वेद के पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु बोला जाता है यजुर्वेद के पाठकर्ता को। क्वेश्चन नंबर 11, वमनावतार के 3 पग का वर्णन किस वेद में किया गया? तो ये किया गया जी ऋग्वेद में। बलिदान की विधि किस वेद में दी गई है? यजुर्वेद में। यजुर्वेद की कौन सी शाखा पद में लिखी गई? शुक्ल यजुर्वेद जो शाखा है यजुर्वेद की वो पद में लिखी गई है और गद में लिखी गई है कृष्ण यजुर्वेद हमारा। सामवेद के पाठकर्ता को कहा जाता है, क्या बोला जाता है? उदात्री। उद्रात्री बोलते हैं सामवेद के पाठकर्ता को। कन्या के जन्म की निंदा कौन सा वेद करता है? हमारा अथर्ववेद करता है जी। जादू टोने का वर्णन कौन सा वेद करता है? अथर्ववेद करता है जी हमारा जादू टोने का वर्णन। अथर्ववेद में कुरुओं का राजा किसे को बताया गया है? परीक्षित को बताया गया है। अथर्ववेद में प्रजापति की 2 पुत्रियों का उल्लेख किया गया है। तो कौन सी 2 पुत्रियां कहा गया है प्रजापति की? सभा और समिति को। ऋग्वेद की एकमात्र जीवित शाखा का नाम क्या है? शाकल। जेमने किस वेद की शाखा है? सामवेद की। शौनक किस वेद की शाखा है? अथर्ववेद की। सबसे बाद में लिखा गया वेद कौन सा है? अथर्ववेद। सबसे पहले लिखा गया वेद ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 23, साहित्य ग्रंथों का सही क्रम। साहित्य ग्रंथ नहीं, ये हमारे धार्मिक साहित्य ग्रंथ होना चाहिए। टाइपिंग में इसमें मिस्टेक है। तो ये साहित्य धार्मिक ग्रंथ का सही क्रम कालानुक्रम जो होगा, पहले पे संहिता है। संहिता है 4 वेदों को सम्मिलित रूप से बोलता है संहिता। उसके बाद में दूसरे नंबर पे ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरे पे अरण्यक ग्रंथ, फिर हमारा उपनिषद। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है, गोप्त है जी ब्राह्मण ग्रंथ अथर्ववेद का। ब्राह्मण ग्रंथ में किसके पूर्व की जानकारी का उल्लेख मिलता है? बिंबिसार के जानकारी का उल्लेख मिलता है। किसमें? ब्राह्मण ग्रंथ में। मूलभूत उपनिषदों की संख्या है, अगर टोटल मूल हमारे पूछे मूलभूत के यहाँ पूछा गया हमसे तो 13 है। अगर टोटल उपनिषद पूछे कितने हैं उनकी संख्या है तो हमारी 8 है। तो लेक्चर 1 यहीं पे हमारा समाप्त होता है।